नाउ चलिए, मैं चाहूंगा पूरी तरह से अटेंटिव हो जाएंगे हम सभी। सो एवरीवन, वी आर जस्ट वर्किंग ऑन प्रैक्टिस टुडे। आज के प्रैक्टिस सेशन में काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई रिकमेंड यू ऑल टू फोकस ओवर हियर एंड स्पीक विद मी। चलो, मैंने सबसे पहला सेंटेंस बोला, बोलो जैसा आप बोल सकते हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? स्पीक एज यू कैन स्पीक। यहां पर एज जो है एक कंजंक्शन है, ठीक है, जो हमने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी स्टडी किया है। बोलो जैसा बोल सकते हो, स्पीक एज यू कैन स्पीक। मैं नहीं कर सकता जैसा आप कह रहे हो, मैं नहीं कर सकता जैसा आप कह रहे हो। आई कांट डू जैसा आप कह रहे हो, एज यू आर सेइंग, ठीक है। मैं नहीं कर सकता जैसा आप कह रहे हो, तो आई कांट डू एज यू आर सेइंग। मैं नहीं बोल सकता जैसा आप बोल रहे हो, आई कांट स्पीक एज यू आर स्पीकिंग। आई कांट स्पीक एज यू आर स्पीकिंग, राइट। आपको बोलना चाहिए जैसा आप बोल सकते हो, यू शुड स्पीक। आपको बोलना चाहिए जैसा आप बोल सकते हो, एज यू कैन स्पीक। आपको बोलना चाहिए जैसा आप बोल सकते हो, यू शुड स्पीक एज यू कैन स्पीक। उसकी मदद करो क्योंकि वो आपका दोस्त है। बताइए क्या बनेगा इंग्लिश में? हेल्प हिम क्योंकि वो आपका दोस्त है, बिकॉज ही इज योर फ्रेंड। आप देख सकते हैं यहां जो बिकॉज है ये कंजंक्शन है। मैं मैक्सिमम सेंटेंस आपसे कंजंक्शन पर बेस्ड ही पूछूंगा। मैंने उसकी मदद की ताकि वो सफल हो जाए। क्या कहोगे? आई हेल्प्ड हिम सो दैट। देखो यहां पर ये जो सो दैट आ रहा है ना, ये ताकि का मतलब दे रहा है ना। मैंने उसकी मदद की ताकि वो सफल हो जाए। आई हेल्प्ड हिम सो दैट ही कुड। सफल होने की इंग्लिश होती है सक्सीड, ठीक है। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। सो आई हेल्प्ड हिम सो दैट ही कुड सक्सीड। मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि मुझे कुछ काम है। क्या कहोगे? आई कांट गो देयर क्योंकि मुझे कुछ काम है, बिकॉज आई हैव सम वर्क। आई हैव सम वर्क। मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता हूं। क्या कहोगे? आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई इंग्लिश। आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई इंग्लिश। मैं अपनी इंग्लिश को 2 महीने में परसोना इंस्टीट्यूट से इंप्रूव कर सकता हूं। आई कैन इंप्रूव माई इंग्लिश विद इन 2 months फ्रॉम परसोना इंस्टीट्यूट। क्या आप परसोना इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो? क्या बनेगा इंग्लिश में? बोलो। क्या आप परसोना इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो? डू यू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस ऑफ परसोना इंस्टीट्यूट? हाँ, मैं परसोना इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास अटेंड करता हूं। यस, आई अटेंड ऑनलाइन क्लासेस ऑफ परसोना इंस्टीट्यूट। आपको ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि लिसनिंग सीखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यू शुड लिसन केयरफुली बिकॉज लिसनिंग में ये आईएनजी इस तरीके, लिसनिंग प्लेज अ मेजर रोल इन लर्निंग। ओके, लिसनिंग प्लेज अ मेजर रोल इन लर्निंग। मैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहता हूं क्योंकि मेरी इंग्लिश कमजोर है। आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई इंग्लिश बिकॉज माई इंग्लिश इज वीक। मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर। मैं इस काम को करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क। मुझे बोलना पसंद है, आई लाइक टू स्पीक। मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है, आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? क्या आप यहां आना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू कम हियर? डू यू वॉन्ट टू कम हियर? बोलो जैसा मैं बोल रहा हूं, स्पीक एज आई एम स्पीकिंग। मैं वहां गया क्योंकि मुझे कुछ काम था। आई वेंट देयर बिकॉज मुझे कुछ काम था। आई हैड सम वर्क। मैं वहां गया क्योंकि मुझे कुछ काम था। आई वेंट देयर बिकॉज आई हैड सम वर्क। आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ठीक है, आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इंग्लिश में आप कहोगे यू हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट इट। मुझे पता है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आई नो आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट इट। आपको सोचना चाहिए, यू शुड थिंक।
आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए। यू शुड मेक सेंटेंसेस। आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते। यू कैन नॉट मेक सेंटेंसेस। आप वहां नहीं जा सकते। यू कैन नॉट गो देयर। आप बिना परमिशन के वहां नहीं जा सकते। यू कैन नॉट गो देयर विदाउट परमिशन। फिर से बोलो, आप बिना परमिशन के वहां नहीं जा सकते। एक बार बोलना आपको मेरे साथ में, यू कांट गो देयर विदाउट परमिशन। अब यहां पर ये जो वर्ड आ रहा है विदाउट, इट्स अ प्रपोजिशन है ना। विदाउट का मतलब होता है के बिना, और आप वहां परमिशन से जा सकते हैं, तो यू कैन गो देयर विद परमिशन, विद परमिशन एंड विदाउट परमिशन। विद परमिशन परमिशन से, विदाउट परमिशन परमिशन के बिना। ठीक है, दैट्स द वे टू। मैंने कहा आप पेन से लिख सकते हैं, यू कैन राइट विद पेन। पेन से लिखना विद पेन। आप पेन के बिना नहीं लिख सकते, यू कांट राइट विदाउट पेन। विद पेन पेन से, विदाउट पेन पेन के बिना। यू कांट राइट विदाउट पेन, आप पेन के बिना नहीं लिख सकते हैं। एंड यू कैन राइट विद पेन, आप पेन से लिख सकते हैं। मुझे पता है मुझे क्या करना है, बोलो तो, आई नो वॉट आई हैव टू डू। यहां पर ये जो वॉट है ना, ये क्या का मीनिंग दे रहा है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। आई नो वॉट आई हैव टू डू। आई हैव टू डू, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आई नो वॉट आई हैव टू डू। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। यू नो वॉट यू हैव टू डू। तुम्हें पता है तुम्हें क्या लिखना है। यू नो वॉट यू हैव टू राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आप लगाते हो ना, तो उसके बाद आपको विशेष ध्यान देना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव बनाना है। अगर आप ये कहोगे मुझे पता है मुझे क्या करना है, आई नो वॉट डू आई हैव टू डू, सो दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। ये गलत हो जाएगा। आपको डू डज नहीं लगाना है, आपको सेंटेंस अफर्मेटिव बनाना है वॉट के बाद में। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रामर का नियम है कि जब कभी कोई WH वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आता है तो उसके बाद बनने वाला सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं जानता हूं आप कहां जा रहे हो। आई नो वेयर आर यू गोइंग, एक सेंटेंस ये है, और आई नो वेयर यू आर गोइंग। इन दोनों सेंटेंस में से स्टूडेंट्स आपका जो सही सेंटेंस है वो सेंटेंस बी है, सेंटेंस ए गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेयर के बाद आप लिख रहे हो आर यू गोइंग, जो कि सही नहीं है। अगर सिर्फ आप इतना ही पूछो किसी से कि आप कहां जा रहे हो, तो बोला जाएगा वेयर आर यू गोइंग। लेकिन अगर आप किसी से पूछो मैं जानता हूं आप कहां जा रहे हो, तो इंग्लिश में कहा जाएगा आई नो वेयर यू आर गोइंग। मैं जानता हूं आप कहां रह रहे हो, आई नो वेयर यू आर लिविंग। मैं जानता हूं आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आई नो वाई यू आर स्टडिंग। आई नो वाई यू आर स्टडिंग। दैट इज द वे टू प्रैक्टिस। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, देन थिंग्स विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड। तो चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आई रिकमेंड यू ऑल टू पे अटेंशन ऑन दिस थिंग्स बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, मैंने कहा मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू। मैं तुम्हें जानता हूं और तुम मुझे जानते हो, आई नो यू एंड यू नो मी। ठीक है, मैं तुम्हें जानता हूं और तुम मुझे जानते हो, तो आई नो यू एंड यू नो मी। मैं तुम्हें नहीं जानता, आई डोंट नो यू। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। क्या कहेंगे, बोलिए, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। फिर से बोलो इंग्लिश में, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, तो इंग्लिश में बनेगा आई नो, सब कुछ का इंग्लिश होगा एवरीथिंग। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, क्या कहेंगे इंग्लिश में, यू नो एवरीथिंग अबाउट मी। फिर से बोलो, यू नो एवरीथिंग अबाउट मी। क्या तुम जानते हो जो मैं जानता हूं। डू यू नो, जो के लिए भी लगेगा वॉट, क्या के लिए भी वॉट लगता है और जो के लिए भी वॉट लगता है, रिलेटिव प्रोनाउन में काम करता है। डू यू नो व्हाट आई नो, ठीक है, डू यू नो व्हाट आई नो। क्या तुम जानते हो जो मैं जानते हो। क्या तुम जानते हो मेरा क्या मतलब है। डू यू नो व्हाट आई मीन, एक बार बोल कर देखो, डू यू नो व्हाट आई मीन। तो आपने कहा हाँ मैं जानता हूं तुम्हारा क्या मतलब है। I know what you mean. I know what you mean.
ठीक है, आई नो व्हाट यू मीन। लेकिन जब आप पूछोगे तुम्हारा क्या मतलब है, सिर्फ इतना ही पूछो, तो आप बोलोगे व्हाट डू यू मीन। जब आप इंडिविजुअली क्वेश्चन करते हो ना किसी से, तो याद रखना है पूरा प्रश्न पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन। लेकिन जब आपने कहा मैं जानता हूं तुम्हारा क्या मतलब है, आई नो व्हाट यू मीन, आई नो व्हाट यू मीन, ना कि व्हाट डू यू मीन, इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग। कोई भी WH वर्ड बीच में जब आ रहा हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाओ, ये अपनी आदत में लाओ, है ना। मैंने कहा सोचो जो आप सोच सकते हो, तो जो के लिए भी व्हाट लगेगा, थिंक व्हाट यू कैन थिंक। मैं जानता हूं आप क्या सोचते हो, मैं जानता हूं आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, आई नो वॉट यू थिंक अबाउट मी। एक बार बोलो तो मेरे साथ, आई नो वॉट यू थिंक अबाउट मी। मैं जानता हूं आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं जानता हूं आप मेरे बारे में पॉजिटिव ही सोचते हो, आई नो यू थिंक पॉजिटिव अबाउट मी, क्योंकि मैं आपके बारे में पॉजिटिव सोचता हूं इसलिए आप मेरे बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। आई थिंक पॉजिटिव अबाउट यू, दैट्स व्हाई यू थिंक पॉजिटिव अबाउट मी, है ना। आपको वहां नहीं जाना चाहिए जहां मैं जा रहा हूं। बोलिए क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, तो यू शुड नॉट गो देयर। आपको वहां नहीं जाना चाहिए जहां मैं जा रहा हूं, वेयर आई एम गोइंग। एक बार सेंटेंस को ध्यान से देखना, यू शुड नॉट गो देयर वेयर आई एम गोइंग। और आपको उस जगह नहीं जाना चाहिए जहां मैं जा रहा हूं, तो ठीक है, यू शुड नॉट गो देयर वेयर आई एम गोइंग। और आपको उस जगह नहीं जाना चाहिए, तो यू शुड नॉट गो टू द प्लेस। अब देखो एक निश्चित प्लेस की बात कर रहे हैं, सो यू शुड नॉट गो टू द प्लेस वेयर आई एम गोइंग। मैं जानता हूं आप कहां रहते हो, बताओ कौन सा वाला सही है, कमेंट करके। आई नो वेयर यू लीव सही है, या आई नो वेयर डू यू लीव सही है। अगर आपने अभी ध्यान से सुना होगा इतनी देर से जो मैं बता रहा हूं, तो आपको पता है कि आंसर कौन सा सही है। आई नो वेयर यू लीव इज राइट एंड आई नो वेयर डू यू लीव इज रॉन्ग। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना पूछूं आप कहां रहते हो, तो कहा जाएगा वेयर डू यू लीव। लेकिन मुझे पता है आप कहां रहते हो, आई नो वेयर यू लीव। मैं उस जगह के बारे में जानता हूं जहां आप रहते हो, आई नो अबाउट द प्लेस वेयर यू लीव। मैं उस जगह के बारे में जानता हूं जहां आप रोज जाते हो, आई नो अबाउट द प्लेस वेयर यू गो डेली। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। जब आप बैक टू बैक ऐसे सेंटेंसेस बनाते हो, प्रैक्टिस करते हो, चीजों को दिमाग में लेकर चलते हो, देन थिंग्स लुक्स इजी टू स्पीक। So I recommend you all to practice more and more and improve your translation, dear students. चलिए